चेसी में काट छाट करवा लो और उसके बॉडी स्ट्रक्चर गाड़ी का चेंज करा लो। फर्जी लेजेंडर आजकल रोड पे आपने बहुत देखी होंगी, लोगों की गलत एक्टिविटी भी उस गाड़ियों में होती हो। चिंता नहीं किसी बात की, जय हो भोलेनाथ की। भाई नई वीडियो में आपका स्वागत है और अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई फिर एक बार सभी का थैंक यू। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भाई चैनल को वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी कर देना, कमेंट जरूर करके देना। नहीं अच्छा लगे तो भाई कुछ मत करना, बेशक रिपोर्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई क्या होता है, हर किसी का सपना है कि एक स्टाइलिश गाड़ी खरीदना या टॉप मॉडल गाड़ी खरीदना, और ये भी लगवाओ, स्पॉइलर चेंज करो, बम्पर चेंज करो, फलाना कराओ, ढिकाना कराओ, इंटीरियर में चेंज कराओ, एक्सटीरियर गाड़ी में चेंज कराओ। तो भाई उन लोगों के लिए वीडियो है, क्योंकि क्या 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 चीजें लीगल है और क्या इलीगल है मॉडिफिकेशन, हम इस तो वीडियो में उस बारे में बात करेंगे। देखो, हर किसी का सपना होता है बढ़िया स्टाइलिश गाड़ी खरीदना जिसमें सारे फीचर्स हों। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी का बेस मॉडल खरीदते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि आफ्टर मार्केट जाके इसमें मॉडिफिकेशन करा लेंगे। बट भाई थोड़ा इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, वो मॉडिफिकेशन कराने से पहले। इस वीडियो में अब मैं बात करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज लीगल है, क्या क्या चीज इलीगल है, मतलब लीगल मॉडिफिकेशन और इलीगल मॉडिफिकेशन, क्या क्या बैन है और क्या क्या अलाउड है। तो भाई इस वीडियो में बने रहना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो जरूर लाइक कर देना। चलिए एक बार वीडियो शुरू कर लेते हैं। भाई सबसे पहले बात करते हैं कि मॉडिफिकेशन बैन इंडिया में हुई क्यों है और ये अपडेट होती जा रही है। बहुत सख्त कानून बनते जा रहे हैं भाई डे बाय डे, और रोज चालान भी कट रहे हैं, लोगों के सारे काम हो रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उनका कहना है कि मॉडिफिकेशन जो है, एक सबसे पहला पॉइंट होता है सेफ्टी का, कि रोड सेफ्टी में ये कहीं ना कहीं दिक्कत करती है। दूसरा क्या है कि इंश्योरेंस में ये दिक्कत करती है कि जो इंश्योरेंस के नियम है उनका उल्लंघन हो जाता है। तो उन सब वजहों से, और क्राइम इतना बढ़ चुका है कि गाड़ी मॉडिफाइड होते हुए कई बार क्या होता है कि आरसी में कुछ और होती है और रियल में कुछ और चल रही होती है, तो उनका पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने रूल बहुत सख्त कर दिए हैं। तो भाई अब थोड़ा और समझ लेते हैं क्या क्या चीज में इलीगल है। बैंड मॉडिफिकेशन के बारे में अब इस वीडियो में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे आसान मॉडिफिकेशन होती है इलीगल एग्जॉस्ट। हम लोग क्या करवाते हैं, गाड़ी का ना एग्जॉस्ट मॉडिफाई करा देते हैं। आजकल लोग छोटी छोटी किट्स आती हैं जो आपकी गाड़ी के जो जहाँ से धुआं निकलता है वहां पे लगा देते हैं एग्जॉस्ट में, और उसकी साउंड कोई हेवी कर देता है। कोई कई बार देखा है कि पटाखा भी जलता है, कई बार उसमें लाइट जलती है, कुछ कुछ होता है। तो वो कहीं ना भाई, एक तो साउंड पोल्यूशन बढ़ जाता है, और साउंड पोल्यूशन की वजह से जो आपके लोग आसपास रह रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी परेशानी होती है। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा एग्जॉस्ट होता है ना, हम उसको मॉडिफाई करा लेते हैं। भाई ये एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन टू व्हीलर में ज्यादा है, फोर व्हीलर में फिर भी कम है, बट लोग फोर व्हीलर में फिर भी करवा लेते हैं। और सेकंड आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई, चेसी में चेंज करवाना, मतलब चेसी में काट छाट करवा लो और उसके बॉडी स्ट्रक्चर गाड़ी का चेंज करा लो। भाई गाड़ी का एक्चुअल बॉडी स्ट्रक्चर कुछ और होता है, बट रोड पे कुछ और चल रहा होता है। आजकल क्या है, बहुत सारी किट आ गई हैं। जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में होने लगा कि फॉर्च्यूनर लोगों ने पुरानी खरीदी 2014 की, और 2024 में उसमें उसकी ना टॉप मॉडल जो लेटेस्ट किट आने लगी वो वाली किट उसमें इंस्टॉल करा देते हैं। तो गाड़ी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कौन सी एक्चुअल में है। लोग क्या करते हैं कि जो फॉर्च्यूनर बेसिक आती है उसकी किट, उसमें बॉडी किट लगा दी दूसरी, और वो फिर बन गई लेजेंडर। फर्जी लेजेंडर आजकल रोड पे आपने बहुत देखी होंगी लोगों की। तो क्या होता है कि लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में गाड़ी कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्टेड हो जाती है, मॉडिफिकेशन हो जाती है। तो क्या होता है कि वो आरसी के हिसाब से कुछ और होती है और रोड पे कुछ और चल रही होती है। तो भाई कहीं ना कहीं ये भी ना दिक्कत है। तीसरा पॉइंट होता है गाड़ी की लाइटें चेंज करवाना। जो फ्लैशिंग लाइट इसमें इंस्टॉल करवा देते हैं, बहुत सारे लोग ब्लिंकर इंस्टॉल करवा देते हैं। कई बार जो क्या होता है कि हम बल्ब चेंज करवा देते हैं, उसके एक दायरे तक तो वो ठीक रहता है, बट इतना भी नहीं करना चाहिए कि सामने वाली गाड़ी को जो गाड़ी का जो ड्राइवर है उसको आप ब्लाइंड कर दो। हाईवे पे कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी लोग हाई बीम पे गाड़ी चलाते हैं और वो इतनी तेज बीम होती है कि सामने से बिल्कुल आंखों के सामने अंधेरा जाता है। उस केस में क्या होता है कि लोगों के एक्सीडेंट भी हुए हैं और लोगों की जान भी गई है। तो भाई इस तरह की हाई बीम वाली लाइटें एक लिमिटेड कराओ तो ठीक है, बट वो 300 वॉट 400 वॉट लाइटें लग रही हैं उन पे, और वो सामने वाला बंदा एकदम अंधा हो जाता है। उससे क्या होता है कि रोड पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भाई एक नया फैशन चला है टिंटेड ग्लासेस का। टिंटेड ग्लासेस का क्या है, जैसे मैंने ये लगा रखे हैं शेड। भाई अभी तो मैं शूट वगैरह कर रहा होता हूँ तो तब मैं ये शेड जो पीछे मैंने लगा रखा है ये मैं यूज कर लेता हूँ। एक ये लगा रखे तो ये तो क्या है कि आप हटा सकते हो और लगा सकते हो, ठीक है। आजकल क्या हो गया कि शीशों पे फिल्म लग जाती है, तो क्या होता है कि विजिबिलिटी में कुछ चीज होती है, ऐसी ऐसी भी टिन शीट्स आती हैं जिससे क्या होता है बाहर से अंदर का कुछ दिखता ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि भाई कहीं ना कुछ गलत काम भी आदमी कर सकता है, और उससे चोरी चकारी गुंडागर्दी और हो सकता है कि कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटी भी उस गाड़ियों में होती हो। तो भाई ये इमरजेंसी वाले तो चलो ठीक है, एक बार को चल जाते हैं, बट लोग विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो कर देते हैं। 70%, 80%, 90% तक विजिबिलिटी की खत्म हो जाती है। तो भाई कहीं ना कहीं ये भी गाड़ी खतरनाक हो जाती है। एज पर गवर्नमेंट क्या है कि 70% तक की जो साइड वाले आपके शीशे होते हैं ना,
70% तक इनकी विजिबिलिटी को आप ब्लॉक कर सकते हो, मतलब 70% विजिबिलिटी आप सी कवर कर सकते हो। क्या करते हैं कि 100% विजिबिलिटी जीरो कर देते हो, और ये फ्रंट बैक के शायद 50% तक का होता है। भाई स्टेट टू स्टेट इनके रूल अलग अलग है। विजिबिलिटी के एक नॉर्म्स होते हैं कि 70% तक आप इन साइड में फिल्म करा सकते हो, और आगे पीछे वाले 50% तक आप करा सकते हो। भाई 70% तक विजिबिलिटी या कुछ आगे पीछे की 50% तक विजिबिलिटी आपकी लीगल होती है। बट आप एक कई बार प्रैक्टिकल आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि रोड पे कई बार पुलिस वाले नहीं मानते हो, तो कहीं ना कहीं आप परेशानी में आप फंस जाते हो। इसलिए मेरे हिसाब से सनशेड नहीं कराओ तो ज्यादा बेहतर है। अलाउड मॉडिफिकेशन है जो लीगल मॉडिफिकेशन है, जिसपे आरटीओ आपको परेशान नहीं करेगा, आपको कोई रोड पे परेशान नहीं करेगा, आपको ट्रैफिक पुलिस परेशान नहीं करेगी। सबसे पहले आ जाती है लीगल मॉडिफिकेशन में टायर और एलॉय। भाई देखो, लिमिटेड आरटीओ अप्रूव्ड जो हमारे हैं, जो हमारी बॉडी है गाड़ी की, बेसिकली प्रैक्टिकल बता देता हूँ। अब आपकी गाड़ी का टायर आपकी गाड़ी की बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो भाई वो इलीगल मॉडिफिकेशन में आ जाता है। आरटीओ अप्रूव्ड कुछ साइजेस होते हैं गाड़ी के हिसाब से, और कुछ टायर साइजेस होते हैं, एलॉय के साइज होते हैं। आप उनके अंदर कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। मतलब मेन तो क्या होता है, देखो रोड पे प्रैक्टिकल क्या होता है कि आपकी टायर जो है गाड़ी की बॉडी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर वो गाड़ी की बॉडी के अंदर है तो वो लीगल में ही काउंट होता है। तो आप आराम से बेझिझक अपने स्टाइलिश में एलॉय इंस्टॉल करा सकते हैं। एक चलता है जी विनाइल और रैपिंग, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है ये विनाइल और रैप कराना। देखो आप विनाइल और रैप आसानी से करा सकते हो, आपको कोई झंझट नहीं आएगा। बस एक ही कंडीशन होती है कि आपकी गाड़ी का जो एक्चुअल कलर है वो कलर चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गाड़ी का कलर ब्लैक है जी, आपने उसे व्हाइट करा दिया या आपने उसे रेड करा दिया। जो है आरसी पे कलर चढ़ा हुआ है वही कलर की आप उसमें विनाइल और रैप आसानी से करा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दूसरा, अगर आपने अपनी गाड़ी में रैप अगर दूसरे कलर का करवाना है तो भाई वो भी लीगल हो सकता है। सपोज करो आपकी गाड़ी का कलर ब्लैक है, आरसी पे जो आपके आरसी पे कलर चढ़ा हुआ है वो ब्लैक कलर चढ़ा हुआ है, और आपको उसमें रेड कलर करवाना है, तो भाई वो भी लीगल हो सकता है। उसका लीगल होने का तरीका क्या है कि आप जो कलर आपने चेंज करवाया है वो आपको आरसी में अपडेट करवा दो। तीसरा पॉइंट आता है इंफोटेनमेंट सिस्टम को अपग्रेड करवाना, गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम चेंज करवाना, वो भी लीगल मॉडिफिकेशन में आता है। बस आपके डैशबोर्ड में कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं हुई होनी चाहिए, और इतना लाउड म्यूजिक में ना हो कि गाड़ी से बाहर निकल रहा है, तो आप वो इजीली अपना म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड कर सकते हो। आपको एप्पल कार प्ले वाला चाहिए, आपको बेसिक वाला चाहिए। कई बार जैसे बेस गाड़ी मैंने ली है, बेस गाड़ी में तो किस तरह का आता ही नहीं है, तो भाई वो मैंने अपने आफ्टर मार्केट करवा लिया। अच्छे ब्रांड का वो होना चाहिए, ऐसा भी ना हो कि सस्ता मंदा आप लगवा लो और कहीं ना कहीं आपको फिर दिक्कत आए। चौथा आता है भाई, गाड़ी में आप रूफ रेल वगैरह इंस्टॉल आसानी से करा सकते हो। सीट कवर हुआ, रूफ रेल हुआ, और डिफ्लेक्टर वगैरह हुए, रिफ्लेक्टर आते हैं, डैश कैम हुआ, ये सब लीगल मॉडिफिकेशन में आते हैं, आप इजीली इनको करा सकते हो। अब मैंने अपनी गाड़ी में डैश कैम भी लगवा रखा है, मैट भी डले हुए हैं, सीट कवर भी चेंज हुआ है, और एक मैंने शुरू में जो गाड़ी में बॉडी किट भी लगवाई थी, और पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो आप छोटी छोटी चीजें गाड़ी में करा सकते हो, वो लीगल मॉडिफिकेशन में आता है। तो भाई वो सब चीजें ना आप लीगल आसानी से कर सकते हो, बेधड़क जो आपका मर्जी हो, जिस ब्रांड का आपको पसंद आए उस ब्रांड का आप लगवा सकते हो। भाई अब बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशन में अगर आप फंस गए हो तो आपके पास चार्ज और पेनल्टी क्या लग सकती है। देखो भाई, 5,000 रुपए से लेके 15-20 हजार रुपए तक आपकी पेनल्टी हो सकती है। हो सकता है आपकी गाड़ी जब्त भी कर ले। तो भाई ये सब फालतू का झंझट है, इन झंझटों से बढ़ने के लिए सिर्फ लीगल मॉडिफिकेशन जो है उन पे आप काम करो, छोटी छोटी ऐसी चीज लगवा दो। और भाई ज्यादा वो है ना, आपको ज्यादा हवाबाजी रखनी है या ज्यादा दिखावा करना है तो भाई उसी मॉडल की जो टॉप मॉडल गाड़ी ले लो, नहीं तो छोटी छोटी कुछ लिस्ट है वो आप गूगल भी एक बार कर लोगे ना, क्या क्या चीज हम लीगली मॉडिफाई करा सकते हैं, तो आपको वो मिल जाएगी, सिर्फ उतना काम करा लो। क्या है, मोटिवेशन तो आप करा लो बेधड़क, जो आपका मन करे वो। बट कुछ टिप्स मैं बता देता हूँ जो आपको हमेशा गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए, और आपको ये कब कोई भी मॉडिफिकेशन कराने से पहले ये चीजें ध्यान देनी चाहिए। देखो सबसे पहले क्या है कि आरटीओ की ना कुछ गाइडलाइंस होती हैं, आप उनको पढ़ लो तो ज्यादा बेटर है। दूसरा, अगर आप अपनी गाड़ी में कोई मेजर मॉडिफिकेशन करा रहे हो तो भाई अप्रूवल ले लो पहले ही, मतलब आरटीओ से अप्रूवल आपको मिल जाएगा इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप पहले मॉडिफिकेशन कराने से पहले आप आरटीओ को अप्रूवल ले लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो बाद में आप कहीं ना कहीं इसमें फंस जाओगे। दूसरा क्या है, देखो क्या है कि ब्रांडेड और सर्टिफाइड एसेसरी हमेशा लगवानी चाहिए, ये नहीं कि लोकल लोकल लगवा ली, भाई कहीं ना कहीं फंस जाओगे। मैंने रोड पे चलती गाड़ी में आग लगती भी देखी है, आपने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे देखी होंगी इस तरीके की। नो सीट कवर में लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में सस्ते सीट कवर लगवाते हैं, जिसमें क्या होता है जिन सीट में एयर बैग है सीट के अंदर, अगर आपने एयर बैग के ऊपर सीट कवर लगवा लिया तो भाई वो कैसे खुलेगा एयर बैग। तो क्या है कि लगाने वाला तो लगवा देता है। मैट भी अच्छे वाले होने चाहिए, मैंने मैट लगवा रखे हैं, मैट जो सस्ते भी आ जाते हैं, तो कई बार क्या होता है उनमें बदबू आने लगती है, तो ड्राइव करते हैं उसमें भी दिक्कत आती है। तो भाई अच्छी सर्टिफाइड आप ब्रांडेड, उसमें सारी चीजें ब्रांडेड लगवाओ, लोकल लोकल लगवाओगे अभी सस्ता में एक बार लगवा लोगे फिर आपको दोबारा लगवानी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी में मेजर नुकसान भी कर सकते हैं। तो भाई अच्छी एसेसरी लगवाओ और आरटी अप्रूव्ड एसेसरी पे ही आप काम करो तो बेहतर है। भाई ये मेरी टाटा पंच जब मैंने ली थी, ये था इसका बेस मॉडल। अब आप देख लो इसमें क्या हुआ, मैंने ये रैप कराया,
ठीक है, ये भी लीगल में आता है। फिर मैंने क्या हुआ, ये वाले म्यूजिक सिस्टम लगाया, निपॉन का आता है भाई, निपॉन का जो मारुति वगैरह में भी यही म्यूजिक सिस्टम आता है। फिर मैंने ये लगवाया, फिर हमने महादेव यहाँ अपने ने लगवाए। उसके बाद क्या हुआ, ये देखो मेरा डैश कैम, देखो ये यहाँ भी लगा हुआ है और ये बैक में भी डैश कैम लगा हुआ है। ये भाई सीट कवर लगवा है यहाँ पे, ये सब लीगल में आता है। देखो सीट कवर, ठीक है, और ये मैटिंग मैटिंग ये सब मैंने बाहर से कराई है, और ये सब चीजें लीगल में आती है। और सनशेड वगैरह जब मैं शूट वगैरह करता हूँ ना भाई रोड पे, कहीं धूप वूप जाते तो ये शेड में लगा भी सकता हूँ। और एक आते परमानेंट वाले, भाई परमानेंट वाले बिल्कुल मत लगवाना, लगवाना ये वाले ठीक है, जब आपका मन करे इन्हें आप हटा भी सकते हो। देखो ये हटा लिए, जब मेरा मन करे मैं इसको लगा भी लेता हूँ। अब मैंने शूट खत्म हो गया तो भाई इसको मैं हटा भी सकता हूँ। तो होप आपको वीडियो भाई अच्छा लगा होगा। भाई ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, और कुछ नया टॉपिक फिर लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। अगर आपका कोई सुझाव हो चैनल के लिए भाई, वो भी कमेंट जरूर कर देना। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द मिलता हूँ नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।